ब्रज की होरी खेलवे काज है छोरी इनको तो आनो ही ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो होरी खेलवे वाले हैं, जो ब्रजवासी हैं, वो ऐसी ऐसी जगह पे गुलाल लगा रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह पे कलर फेंक रहे हैं कि लड़किन को भी शर्म आ जाएगी। ऐसी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है। तो भैया पूरी सच्चाई क्या है कि वास्तव में क्या ब्रजवासी ऐसा ही कर रहे हैं जो कि ब्रज की होरी को बदनाम कर रहे हैं? तो भैया शुरू से हम विस्तार से यह चीज पे बात करेंगे। राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। मैं हूं हितेश ब्रजवासी और आज यह मुद्दा पे खुल के आप लोगों से बात करूंगा। तो भैया आजकल सोशल मीडिया पर जैसे हम इंस्टाग्राम खोले हैं, क्योंकि हम पहले से ही वृंदावन, बरसाने, नंदगांव, ब्रज से जुड़े हुए हैं, तो हमारे सोशल मीडिया के जो फीड में है ना, ऐसी ही वीडियो आ रही है आजकल होरी की। और होरी की वीडियो में आजकल कैसी वीडियो आ रही है, कुछ ऐसी आ रही है, कुछ मनचले स्वभाव के जो लोग हैं वो लड़की को टारगेट कर रहे हैं और ऐसी ऐसी जगह पर कलर लगा रहे हैं जहां पर लगाना उनका सोचने से भी पाप लग जावे। तो भैया आजकल ये चल का रहा है ब्रज में, क्या वास्तव में जो होली है ब्रज की यही काजे मशहूर है? हम तो ये भी देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे जो ब्रजवासी है गाड़ी दे दे के नहीं है होली खेल रहे हैं। जहाँ लट्ठमार होली आप लोगों ने देखी होगी, वहां में बहुत सारी गाड़ी भी आ रही होंगी, बहन की माँ की ऐसी गाली लोगों को सुनाई दे रही है कि बहुत सारे लोग रहे ये कैसी हो रही है, थू है ऐसी हो रही है, ब्रज में ऐसी हो रही होनी ही नहीं चाहिए। तो भैया जा चीज को मैं आप लोगों को एक एक करके समझाऊंगा कि आखिरकार है क्या है। तो भैया सबसे पहले तो आप ये दो चार रील्स देखो, फिर इन रील्स पे हम बात करेंगे कि आखिरकार ये रील्स जो चल रही हैं ट्रेंडिंग में, इनको कहाँ राज है। तो भैया आप लोगों ने ये वीडियो देख ही ली होंगी। मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो, ब्रज में ना दो प्रकार के लोग मिलेंगे, एक अच्छे और एक बुरे। तो भैया ब्रजवासी की होली जो होवे है, मैं आप लोगों को बता दूं कि बरसाने की होली में 30 से 40% ही जो मूल ब्रजवासी है वो होली खेलवे जावे है। याद रखियो आंकड़े 30 से 40%। तो भैया 30 से 40% जब ब्रजवासी जा रहा है तो 60 से 70% को कौन लोग होगा? ये भारतीय आए हुए लोग हैं जो उतावले रहे हैं कि चलो ब्रज में होली खेलवे काजे चल रहे हैं और फ्रेंड सर्कल बना के लिए ये यहाँ पे आमे हैं और फिर आप लोगों के सामने सब रिजल्ट है। अब ऐसा ना है कि मैं ब्रजवासियों को बचा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक ब्रजवासी हूँ तो उनको बचा रहा हूँ, ऐसा कछू ना है। खचू ब्रजवासी जिनको दिमाग ना सड़ गया है, जिनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट है गई है, जो लोग दारू पी सके हैं, जो लोग मांस खा सके हैं, तो मैं क्या लग रही है वो ब्रजवासी या काम को ना कर सके हैं? भैया राक्षस प्रवृत्ति के हैं। भैया या जगह पे भगवान श्री कृष्ण है तो कंस भी हो। तो या चीज को काय को भूल रहे हैं आप लोग कि आप लोगों ने लग रही है कि भैया ब्रज है तो या जगह पे सब लोग अच्छे ही मिलेंगे। कछु लोग ऐसे बुरे भी हैं जो कलंकित करते हैं जब ब्रजवासा को, ब्रज को, ब्रज धाम को, सबको ये कलंकित कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो 30-40% जो ब्रजवासी हैं ज्यादातर तो सभ्यता होली खेलवे वाले हैं। उनने माल में कि ये तो हमारी परंपरा है, हमारी धरोहर है, या को हम कैसे खिलवाड़ से बिगाड़ सके। लेकिन कछु ऐसे हैं जो ये सोचे हैं कि ये तो हमारी है, अपनी बापोती समय अपने दादागिरी समझे और क्योंकि घर मकान उनके पास में हो तो फिर लड़ बिड़ भी जामे। तो ऐसे भी बहुत सारे ब्रजवासी हैं, या मैं कोई झूठ रहा है, लेकिन 30 से 40% तो जो है कि ब्रजवासी, लेकिन बाकी के तो भैया और भी तो लोग आ रहे हैं। अब यह वीडियो को देखो पहले, फिर मैं यह वीडियो की भी सच्चाई बताऊंगा। में बेल्ट सभी भाइयों और बहनों को राधे राधे। बरसाने की होली में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह नाश्ता पानी करके हम लोग चल दिए बरसाना की होली खेलने के लिए। लेकिन जब हम होली खेलने के लिए आए तो यहाँ के भैया नजारे ही कुछ अलग थे। बरसाना की होली में हमें आदमी और औरत से ज्यादा तो सखियां देखने के लिए मिली। फिर क्या था, हमारी पूरी टीम ने भैया जम करके खेली यहाँ पर होली। अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो इस बार थोड़ा सा क्राउड यहाँ पर कम देखने के लिए मिला। अगर बरसाना की होली में सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा तो वो है यहाँ की सखियां, जो चलते फिरते यहाँ पर किसी में भी कोड़े बरसा देती हैं। बुरा ना मानो, होली के नाम पर यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की हरकतें हो रही थी। इतने में ही हमें अपने अमन भाई का भी रुद्र रूप देखने के लिए मिला। अमन भाई को यहाँ पर गुस्सा इस वजह से आया कि ये वीडियो आप लोगों ने देख ली। अब यह वीडियो में क्या है, एक लड़की और एक लड़का बेल्ट पे लड़ रहे हैं और लड़का बेल्ट पे मार लगा रहा हो लड़की में। तो आप लोगों को जब ये रील सामने आवेगी तो आपके मन में क्या विचार आवेगा कि ये कैसो ब्रजवासी है और छोरी को पीट रहा है, वो भी कायते पीट रहा हो बेल्ट ते। तो आपकी बुद्धि थोड़ी सी खिसक जाएगी कि जी का है रहा है। तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं, जो जो छोरी पिट रही है छोरी ना है जी कौन है भैया? जी अपने आप को सखी के में है, जी वैसे किन्नर है। और हम अपनी भाषा में बात करें तो बहुत सारे लोग यार मीठो भी के में है।
अब देखो मैं थोड़ा सा असभ्यता पे जाऊंगा क्योंकि भैया बात आ रही है हमारे ब्रज की, तो थोड़ा सा समझियो मेरे भाव को कि मैं कितना दुखी हूँ जा चीज से, है ना। तो इनको सब लोग मीठो बोले, मतलब ये ना तो लड़की ही और ना लड़का ही, ये बीच के हैं। और इन लोगों के दिमाग में ना इतना फितूर बैठा हुआ है जो अपने आप को राधा रानी की सगी बता में। अब ऐसा ना है कि जितनी भी ये किन्नर समाज है वो ऐसा कर रही है, किन्नर समाज को कोई लेना देना ना है। ये ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं यहाँ पे, ये ब्रजवासी ही ना है, ब्रज में पैदा ही ना भय, ये सिर्फ यहाँ पे मजे लेवी को आए हैं। और ये आए दिन कैसी हरकत कर रहे हैं आप लोगों को आगे चल के मैं और दिखाऊंगा। फिलहाल जो लड़की बन रही है ना तो ये ब्रजवासी और ना ही ये लड़की, है ना। दूसरा जो लड़का बेल्ट पे पीट रहा है, ईवी भैया यहाँ को ना है, ई कहाँ को है, ये कहीं बाहर साइड को है। जब मैंने यहाँ की प्रोफाइल चेक करी तो बुलंदशहर लिखी आ रही, मतलब ये वृंदावन ब्रज बरसाने को ना है, ये भी आउटसाइड को है। तो कहने को मतलब है कि जो वीडियो वायरल है रही है वहां में तो सब लोग यही देखेंगे ना कि बरसाने में का है रहा है, अरे जी कैसी होरी खेली जा रही है, यहाँ पे तो लड़का लड़की को बेल्टन से पीट रहा है। अब ये तो बात रही कि दो लोग जो लड़ रहे हैं ये बाहर के हैं। अभी मैं और चीज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना कि ये ना लड़की ना लड़का, ये कौन है, इनको हम मीठो कहे हुए हैं। और ये मीठो क्या कर रहे हैं आजकल तुम खुद देखो, आप लोगों को भी ऐसा लगोगा ब्रजवासी ने इकट्ठे है, इनमें पहले जूता लगाने चाहिए। देखो इनकी हरकत देखो पहले आप। तो आप लोगों ने इनकी हरकत देख ली। अब ऐसा ना है कि ये सभी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर की संख्या में ये सब ऐसा ही कर रहे हैं। भैया क्या कर रहे हैं, ये चुन्नी तो बना रहे हैं, क्या बोलते हैं उनसे, एक लिबेट लेके नहीं है और बढ़िया सी कुर्रा जमाई सही, और फिर देखो कुर्री मार रहे हैं सब में, है ना, पतो नया से काकेंगे। लेकिन यह बना बना के सबन में मार रहे हैं। पुराने जमाने में दादी हमारे यहाँ पे ना लठ मारोलियो कर गई जी, कहा बना रखो होता है ना, चुन्नी से मालूम ही ना है, कोड़ा जैसा बना रखो है, ऐसा कोड़े बरसा में ना बात टाइप को बना रखो है। लेकिन हकीकत बात यह है कि ये बिल्कुल ही अश्लीलता फैला रहे हैं जगह पे, वाहियातपने पे उतर आए हैं, जो भी जा रहा हो वहां में बजा रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ जो परंपरा है वो लठ बजावे की है, और वो भी कौन लठ बजावे करो, ऐसे मीठे ना लठ बजावे करे। हमारी जो मैया बहन चाचा ताई जो भी होवे करी, चाची वगैरह वही सब बजाती, और वो भी एक परंपरा के हिसाब से होली खेली जावे। अच्छा, या जगह पे इन्हें बहुत ज्यादा आतंक फैला रखो, अश्लीलता फैला रखी है। इवन मैं आपको बताऊं कि वृंदावन की परिक्रमा मैंने कल दही थी, तो आप लोगों ने देखे होंगे हम लोग थोड़ा सा ठहाके लगा रहे थे। और सखी उनमें तो ज्यादातर सखी अच्छी है, लेकिन कुछ सखी ऐसी भी हैं उनमें जो बहुत ज्यादा, मतलब अब ऑर्डर लगेगा मैं कहूँगा तो, लेकिन बहुत ज्यादा आप समझ जाओ कि वो ऐसे शब्दन को यूज कर रही थी जो नहीं करने चाहिए। तो ज्यादातर लोग ये क्या कर रहे हैं, ये ब्रज को बदनाम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ क्यों भगे आ रहे हैं, वृंदावन ब्रज में भगने को सबसे बड़ा कारण क्या है, ये लोग बाहर में पता ना है इनको भैया कितना सम्मान मिला है, मैं इनके सम्मान की बात ना कर रहा हूँ, है इसके बढ़िया सम्मान मिलता हो, लेकिन वृंदावन में बड़ा सम्मान है इनको। वो कैसे हैं, वो ऐसे है कि ये लोग क्या करें, राधा रानी की सखी बन जाए अपने आप आके नहीं है। अब राधा रानी जब हमारी ठकुरानी है और बाको कोई सहेली अपने आप को बतावेगा तो भैया हमें तो सम्मान करना पड़ेगा, चाहे वो अंदर ते काहे काना है, ये तो वो जाने और हमारी राधा रानी जाने। लेकिन जब अपने आप को वो बता रही है कि भैया मैं तो राधा रानी की सखी हूँ, तो भैया फिर हमें सम्मान करना पड़े। तो हमें ही नहीं, जब हम ब्रजवासी सम्मान कर रहे हैं तो बाहर वाले तो इनके सामने दंड बताए जाएंगे। तो कहने को मतलब है यहाँ पे ब्रज में आके नहीं ना भरपूर सम्मान मिल रहा है। तो जितने भी जो मीठे हैं ना, जो बीच के हैं, वो सब यहाँ भगे आ रहे हैं। ज्यादातर की संख्या में यही भगना उन्हें मिल रहा है कि चलो भैया वृंदावन, चलो बरसाने। और बरसाने में पिछले 4-5 साल के आंकड़े ने मैं उठा के देखो, इनकी जनसंख्या ना लगातार बढ़ रही है और बहुत रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है। और अब की बार तो इन्होंने आतंकी फैला दो इतना तगड़ो कि जा देखते भैया हमें शर्म आ रही है कि जी ब्रज में कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को कहूं कि ब्रजवासियों को ना थोड़ी सी पावर दे देवे ना तो सब जूतन से सही है जामे। अब प्रॉब्लम यह है कि इनकी तो हम कुटाई भी ना कर सके, जो अश्लीलता फैला रहे हैं। अगर हमने कुटाई करी भी ना इन लोगों की तो भैया उल्टो केस हम लोग ही झेल रहे होंगे। तो भैया आप जाने ही हैं पुलिस प्रशासन को और कानून को कि वो सबके ताई एक बराबर है। तो भैया चाहे ब्रजवासी हो चाहे बाहर को, अगर हम इनको कूटेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा नंबर भी आ जाएगा। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि कोई या तो ऐसा एक कमेटी बनाई जाए जो ऐसे अश्लीलता फैला रहे हैं जो ब्रज धाम में, उनको रोकने के ताई कोई पर्टिकुलर कोई व्यवस्था होनी चाहिए, कोई स्क्वाड होनी चाहिए, पुलिस की होनी चाहिए, या फिर ब्रजवासी को नियुक्त कर दिया जावे एक संगठन टाइप को जो कि ऑथराइज्ड हो गवर्नमेंट के द्वारा, आपको पावर मिली हो गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो अश्लीलता जो फैला रहे हैं ना ब्रज में, उनको लठ ते सही करो जावे।
तो मेरा तो पर्सनल ये ओपिनियन है। आप लोगों को क्या है वो कमेंट करके जरूर बताइए। अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी रुकियो। पसंद आ गई है, या की बहन होगी कोई, मोहम्मद वाले हो, या की बहन होगी कोई, या की बहन होगी कोई। अरे भाभी, अरे कहता तो है तो ना भाई हो गई 9 महीना पीछे है जाएगा। देखो कितना बढ़िया लग रहा हो, एक नंबर लेना। अभी आगे 2 करूं मनियो कह रहा हूं ना बाबूजी। अगर तोड़ते तो भी तेरे जीजा ही तोड़ते यार। तेरी बहन। अच्छा, बहुत सारे लोगों की मैंने देखी कमेंट के अगर जी हो रही है, ब्रज की हो रही है तो थू है ऐसी हो रही पे। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे कि ब्रज के जो होरियारे हैं, जो नंदगाम बरसाने में जो होरी खेलवे आमे हैं, वो गारी गामे है। गारी बड़ी गंदी गंदी हो में, तो उन गारी तो बड़ा ऐतराज है लोगों को। वो कह रहे हैं कि धार्मिक स्थल है तो भैया जी का है ये तो बेकार की चीज है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो जो या कुछ समझने के ताई कि जी गाड़ी कैसे चल रही है और ये गाली देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, कितनी वैलिड है, कितनी सही है, कितनी गलत है, या समझने से पहले हम लोगों को कुछ चीजों को समझना होगा और वो जानना पड़ेगा हमें पास्ट में। देखो नंदगाम के और बरसाने के आज भी अपने आप को रिश्तेदार माने। नंदगाम के अपने आप को बरसाने वाले को जीजा माने। उनको कहना है कि ये जो राधा रानी के यहाँ के जितने भी, वो सब हमारे ससुराल पक्ष के हैं। अब ससुराल पक्ष में क्या रिश्ता है सके, जीजा साली को है सके है ना, और सरेज जीजा को है सके है। तो ऐसा ही भाव लेके नहीं, नंदगाम के जो होरियारे हैं वो यहाँ पे आमे। अब यहाँ में बड़ो खेल समझियो, बड़ो खेल कैसे है, जो नंदगाम से जो होरी खेलवे आ रहा है बरसाने में, वो भैया गाड़ी देवे है, ऐसी गाड़ी है। बहुत सारे लोग माँ बहन की गाड़ी कोई नहीं जावेगी, माँ बहन की ऐसे गाड़ी नहीं जावे जैसे आजकल चल रही है, ऐसी गाड़ी नहीं जावे। गा गा के नहीं है, रस ले लेके नहीं है वो गाड़ी दी जावे। और गाड़ी देवे को एक अलग ही वे होवे, एक अलग तरीका होवे। और वह गाड़ी में ना एक जो मीठो फन है ना, जो कहे कि हाँ भाई बहुत प्यारी है। ब्रजभाषा में गाड़ी भी प्रेमानंद महाराज जी स्वयं कहे कि ब्रजवासी की गाड़ी हो, ये मान लियो आशीर्वाद है। तो यहाँ तो ब्रजवासी एक दूसरे को एक रिश्तेदार के तौर पे गाड़ी दे रहे हैं। अब तुम वह जगह पे भैया, अब देखो ये जो परंपरा है ना गाड़ी की, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। अब ऐसा ना है कि तुम नए आए हैं जगह पे तो तुम्हें ये ऑर्डर लगेगी, हम लोगों को ऑर्डर नहीं लगेगी। क्योंकि हमारा बचपन, हमारे बाप दादन को बचपन, जवानी, बुढ़ापा उनको यही में गुजरो है। इन गाड़ी ने सुनते सुनते रसिया जब चले हैं, जब ब्रज की होरी में जो गाड़ी चले हैं, वो इनको ही सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं, हमारे दादा परदादा वो यही में चले गए। तो कहने को मतलब है कि हम लोगों के ताई जो ऑर्डर ना है, ये और कौन लगेगी, जो पहली बार जो जहाँ पे आके नहीं देख रहे हो, उन्हें लगेगा कि ये क्या चल रही है, ये कैसी गाड़ी दे रहे हैं यार, ये तो बहुत गंदी है। यहाँ पे तो मैया बहन भी खड़ी है, छोरी छापरी खड़ी हैं और इनके सामने ऐसी गाड़ी दी जा रही है। तो कहने को मतलब साफ है कि भैया जो पहली बार आ रहा हो बाकी तो और लगेगी। और दूसरी जो भाव लेके आ रहा हो ना कि भैया हमें आनंद ही लेना है। और ब्रजवासी इनके, अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझो, मैं आगे बताऊं। जैसे मैंने बताया कि बरसाने और नंदगाम दोनों है रिश्तेदार, तो वे आपस में गाली गलौज कर सके हैं। और जो गाली दी जावे वो गा गा के लिए खूब दी जावे। अब मैं हूं वृंदावन को, तो ना तो मैं बरसाने को और ना ही मैं नंदगाम को। तो जो गारियन को हक है ना बरसाने में, वो उन दोनों को ही है, मोकू भी ना है, दाऊ जी के को भी ना है, कोई बाहर को मतलब और ब्रज के और क्षेत्र के वहां जाके नहीं है, ऐसे गाली गलौज करे तो वो पाप की श्रेणी में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि भैया वो तो जीजा साली है सकते हैं, जीजा सरेज है सकते हैं, तो बे आपस में रिश्तेदारी के नाते गाली गलौज और जो गारी गामे है वो सब चलेगी। लेकिन चूंकि हम वृंदावन के, तो हम वृंदावन के जाके नहीं, अगर राधा रानी के बरसाने के इनको गाली देंगे तो भैया वो पाप हम पे लगेगा। क्योंकि राधा रानी तो हमारी स्वामिनी है, हमारी ठकुरानी है, तो हम बाकू गाली ना दे सके। तो यह चीज को भी बड़ा गहरा भाव है, या कुछ समझना चाहिए हम लोगों को कि जब हम ब्रजवासी या चीज को समझ रहे हैं तो आप लोगों को भी ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, अब ब्रज के जगह जगह पे जो गांव हो में उनमें गाड़ी चले हैं कि ना चले हैं, यहाँ पे भी बात करेंगे। लट्ठमार होली तो चले ही चले हैं। ब्रज के जो गांव है वहां पे भी जो गाली गलौज चले ना, वो आपस के रिश्तेदारी में ही चले हैं। जीजा सारी, देवर भाभी, है ना, और जीजा सरेज,
ऐसे करके ये जो रिश्ते हों में इनमें चले हैं, ऐसे ना है कि जैसे कि एक बेटा है वो अपनी चाची को सुना दे भाई ये तो महापाप की श्रेणी में आ जाएगा। तो यहाँ पर रिश्ते इनको बड़ा खेल है। तो ब्रज में आने से पहले बहुत सारी चीजों को समझ लेना चाहिए और अपने आप को पुख्ता कर लेना चाहिए कि भैया हम जा रहे हैं ऐसी प्राचीन जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे अच्छा बुरा सब देखने को मिलेगा और यहाँ से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं ना जो देखते वही हमें बड़ा ऑड लगे। हमारी ऐश्वर्या कौशिक जी हैं, वो क्या कह रही है वहाँ पे भी थोड़ा सा विचार करिए और सुनियो क्या कह रही है। बहुत सारे लोगों ने बोला, मुझसे कहा कि मैम आप इस पर वीडियो बनाइए कि ब्रज में जो गलत हरकतें होती हैं महिलाओं के साथ में, ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं अभी नंदगांव बरसाना की होली में हूँ, पीछे देखिए उधर लड़का, सत्य ब्रजवासी ब्रज के लोग कभी भी कोई बदतमीजी नहीं करते, बाहर से आए हुए ही लोग बदतमीजी करते हैं। मैं तो आपसे ये कहूंगी जो आप बदतमीजी करें उसे पकड़िए, पुलिस के हवाले कर। जब उनकी सही से उनकी जो है कुटाई होगी तब आपको पता चल जाएगा कि वो ब्रजवासी हैं या वो बाहर से आते हैं। और जिनको गालियों से प्रॉब्लम है, जिनको यहाँ के रसियाओं से प्रॉब्लम है, तो पहली बात तो ये है कि ब्रज में हम सब बाहर से आ रहे हैं होली खेलने, ब्रज के कल्चर को देखने आ रहे हैं। अगर आप में हिम्मत नहीं है और आप उसकी अपमान करना चाह रहे हैं, उसको जो है कोसते हैं आकर, तो ये ब्रजवासियों की कोई इसमें गलती नहीं है। ये यहाँ का कल्चर ये अभी से नहीं है, ये कल्चर 5,500 वर्ष पुराना है। जहाँ कान्हा को भी ओखल से बांध लिया जाता है तो फिर हमारी बैसाखी क्या है? वो तो हमें ना एक ही चीज बोलते हैं कि आपको यहाँ पे हर तरह का बंदा मिलेगा। बिल्कुल। जैसे आप दृष्टि रखोगे वैसे आपको सृष्टि दिखेगी। हमारी जो सृष्टि होती है सिर्फ श्री जी के चरणों और श्री जी के निज जनों पे होती है, लेकिन उन निज जनों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें सही गाइड नहीं करते हैं। आप जैसे अपने वीडियोस में दिखाते हो, आपके चैनल के द्वारा हमें वृंदावन के संतों की सच्चाई पता चलती है। कुछ ऐसे जो संत ऐसे हैं जो कि ऐसे बैठे हुए हैं ना, और हमें तो सब ऐसे लगता है कि ब्रजवासी हैं, संत हैं, सब बढ़िया लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, आप जैसे बताते हो, दिखाते हो। बिल्कुल ब्रज के बताते दोनों भी नहीं, पहलू हैं। दिखाते हो आप तो, जी। है ना। तो वो वहां पे भी ऐसा है, हमने सुना है लेकिन देखा नहीं है। अच्छा, वहाँ के जो लोग ये हैं। जो होली में जो वाइब्स चल रही हैं, अभी रील्स देख रहे हैं हम जिस प्रकार की देख रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई दिख रही है? ऐसा बिहेव हो रहा था आपके सामने? नहीं, हम भी खुद भी मतलब पूरी होली हमने एंजॉय करी है, देखी है, घूमी है। 2 दिन हम वहीं पे रहे, लठा मार होली पे भी और लड्डू मार होली पे भी। दोनों 22 को हम यहाँ पे गए थे, 26 को वापसी करी है। लेकिन वहां पे हम खुद भी अकेले भी घूमे हैं भैया। ऐसा कुछ थे बीच में लोग जो मतलब कि ऐसे शायद वो बाहर के होंगे, बातों से छेड़ना जैसे है ना महिलाओं को, ऐसा कुछ था। लेकिन ऐसा नहीं था कि कुछ किसी ने गलत टच किया हो या फिर किसी ने गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया हो। हमें तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। बाकी वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, जो मूल ब्रज, ब्रजवासी है उनका भक्ति हाँ, भाव और उनका जो होली के प्रति जो भाव है वो अलग दिख जाता है। वो प्रेमी है, हाँ। मतलब है ना, वो सबसे प्रेम करते हैं। हाँ। जैसा कि मैं जाना हूँ ऐश्वर्या कौशिक जी को, ये बहुत बढ़िया क्रिएटर हैं और बहुत अच्छी जानकारी भी दे में है। और ब्रज की जो ऐसी चीजें हैं ना जो एक्सप्लोर करनी चाहिए वो इनने बहुत ज्यादा करी है। और इनको भी कहने को भाव सही है कि भैया अपनो अपनो भाव है, भाव जैसा लेके आवेगा वैसा ही यहाँ पे चीज दिखेंगी। तो भैया आप लोगों को क्या भाव है ब्रज की होली के बारे में थोड़ा सा बताइए, और खास करके ये जो मीठे लोग चल रहे हैं ना इन पे थोड़ा सा और बताइए कि इन लोगों ने कितना सत्यानाश कर रखा हमारे वृंदावन को। तो भैया उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आई होगी कि जो ब्रज की होली में जो गाली गलौज चल रही हैं वो क्या चीज है, और ब्रज की जो अश्लीलता जो चल रही है, जो लोग अश्लीलता फैला रहे हैं वहां पे भी थोड़ा सा, हालांकि आपकी बार ना पुलिस प्रशासन बड़ा ही सख्त रहो, बहुत ज्यादा सख्त रहो। और मैं तो कह रहा हूँ कि जैसा भी बोला ना, एक स्क्वाड बना देना चाहिए, ऐसा ही कुछ होना चाहिए जो सीधो लट्ठो बजावे अश्लीलता फैलावे वाले इनको। तो भैया उम्मीद है कि आप लोगों को आनंद आया होगा, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो राधे राधे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर बरसाने वाली कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और
ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम दो प्रकार से भेजे हैं, एक तो भैया ब्रज की रज है ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है ये भैया तिलक लगाया जावे है। तो दो प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं, जैसे कि भैया कंठी माला असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके, भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया एक दवा को काम करे हैं, और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे लोग तो कैंसर तक की बीमारी इनसे ठीक हुए हैं। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं, ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी, चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नहीं, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।